बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, how are you all? I hope you are perfectly all right. I am a teacher of Metropolitan Foundation School. First of all, remember some instruction. Always write neat and clean work and first letter is always capital. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मंथ ऑफ सितंबर में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, अब इससे पहले मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज मैं इसके मज़ीद क्वेश्चन आंसर्स ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कराऊँगी। मंथ ऑफ सितंबर, सॉइल erosion and conservation. This is your science book. चैप्टर में जो चैप्टर की डिस्क्रिप्शन है उसमें एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये मैं आपको करवाऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला आज आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा और आपका ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये मैंने करवा दिए आपको। और इसको अच्छे से एंड तक तमाम लेक्चर्स आप देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको राइट डाउन करने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, अब ये चैप्टर है सॉइल एरोशन एंड कंजर्वेशन का। ओके, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? ठीक है, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट एरोशन इज़ नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, कि सॉइल की जो एक प्रोटेक्शन है और किसके ख़िलाफ़? एरोशन के ख़िलाफ़। सॉइल एरोशन जो होता है वो आपने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आपने पढ़ा है कि सॉइल एरोशन बाय विंड, सॉइल एरोशन बाय वाटर, सॉइल एरोशन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो इसकी अगेंस्ट एक पावर होती है, इसकी अगेंस्ट एक एबिलिटी होती है सॉइल की, उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम सॉइल कंजर्वेशन के मुख्तलिफ जो हैं वो मेथड हैं उसको हम आज पढ़ेंगे और कुछ डायग्राम्स देखेंगे जो कि आपको सॉइल कंजर्वेशन को उसको समझने में हेल्प मिलेगी। नंबर 1 सॉइल कवर, नंबर 2 शेल्टर बेल्ट्स, नंबर 3 ट्रेस और स्टेप फार्मिंग एंड नंबर 4 बिल्डिंग एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो ये आज हम इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे, तो इससे आपको समझ में आएगा। ओके, नंबर 1 सॉइल कवर। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, soil is normally left bare and it can easily be eroded away। ठीक है, जब हम हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है, जब क्रॉप्स की कटिंग का होता है मसला, तो उस वक्त भी क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है। जब हम क्रॉप्स को कटिंग कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप जो सॉइल होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है। तो इस सिलसिले में जो प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंट होता है उसके लिए हम एक कवर बनाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर हार्वेस्टिंग अ क्रॉप, सॉइल इज़ नॉर्मली लेफ्ट एंड इट कैन ईजिली बी eroded away. To prevent this, farmer either grow grass or cover the land with dried vegetation to prevent erosion. तो वो क्या करते हैं कि उसको ग्रास को ग्रो करते हैं जो कि सॉइल को कवर करता है और वो उसको एरोशन होने से बचाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शेल्टर बेल्ट। ठीक है, शेल्टर बेल्ट क्या होता है? ग्रोइंग हेजेस अ रॉ ऑफ स्मॉल प्लांट। वो क्या करते हैं कि एक रॉज बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, प्लांट टुगेदर टू फॉर्म अ रॉ में प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। और ट्रीज अलोंग द एजेस ऑफ फार्मलैंड एज विंड ब्रेकर प्रिवेंट सॉइल एरोशन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड।
और ये जो स्पीड ऑफ विंड है उसकी सूरत में सॉइल को प्रिवेंट पहुंचाते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे ट्रीज़ रॉ वाइज लगे होते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है कि सॉइल एरोजन कम से कम वाक़ होती है। ट्रेस और स्टेप फार्मिंग, ठीक है, along the slope of hill farming is done by cutting the slope into traces. This decrease the speed of flowing water and reduce soil erosion. अब यहाँ से जो पानी जो स्लोप वाइज जो फ्लो करेगा तो वो सॉइल को कम से कम उसकी जो सॉइल की जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो कंडीशंस है वो कम से कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी स्पीड। ठीक है, तो दिस डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड रिड्यूस सॉइल एरोजन। द सॉइल एरोडेड फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिट ऑन द नेक्स्ट स्टेप, दिस फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ सॉइल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सॉइल जो है कम से कम जो उसकी लॉस होता है और वो अपनी जगह मौजूद होते हैं। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट, ठीक है, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट, रिवर कंस्टेंटली एरोड सॉइल फ्रॉम देयर बैंक्स। जो हम पानी को रोकने के लिए जो बंद बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिससे पानी का जो सॉइल को ले जाने के लिए उसकी जो डिक्रीज फॉर्म वो हो जाए, तो उसमें भी क्या होता है कि जो रिवर जो है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, एरोडेड सॉइल करता है फ्रॉम देयर बैंक से। देयर फॉर स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट कॉल्ड, जो बंद बनते हैं ऑफ रॉक एंड सॉइल आर मेड along the bank to prevent this erosion। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इस एरोसन को रोकते हैं। हायर एम्बैंकमेंट कैन ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल एरोसन ऑफ नियर बाई लैंड कॉज बाय फ्लूडिंग। तो जो फ्लूडिंग का जो होता है उसको भी रोकने का काम अंजाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया या आपको जो बताया कि किस तरीके से ये काम होता है, सबसे पहले तो आपको यही बताया कि सॉइल इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ ब्रोकन रॉक, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, इसके अलावा देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ सॉइल, सैंड, क्ले एंड लोम। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एंड फॉर आवर लाइफ। ओके, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर फूड। ये तो आप सब जानते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। दिस process of eroding away of rock is called weathering. Okay, the process of the removal of topmost layer of soil by different agents is called soil erosion. A rainwater flow over the land, it take a part of the soil with it. This is one of the cause of soil erosion. Okay student, overgrazing एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, एंड डिफॉरेस्टिंग ऑल्सो कॉज सॉइल एरोसन। ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट एरोसन इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। फार्मर आइदर ग्रो ग्रास और कवर द लैंड विद ड्राइड वेजिटेशन टू प्रिवेंट एरोसन। ओके, growing hedges a row of small plants planted together to form a row. Okay, step forming reduce soil erosion in hilly areas. Strong embankment, also called bund of rock and soil, are made along the river bank to prevent soil erosion. ठीक है, ये मैं एक मुख्तसरन आपको मैंने सॉइल का आपका चैप्टर है इसको मुख्तसरन ब्रीफ किया है। ये देखिए, ये सॉइल कंजर्वेशंस है कि मुख्तलिफ जगह ग्रास लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ डायग्राम से भी आपको शो करूँगी ताकि आपको ये टॉपिक को समझने में आसानी हो। ये देखिए, ये भी सॉइल कंजर्वेशन का तरीका है जिसमें सॉइल की प्रोटेक्शन होती है। ये भी देखिए, इसमें स्टेप वाइज ग्रास को ग्रो किया गया है, छोटे प्लांट लगाए गए हैं ताकि
हमारी जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलाइजेशन है, उसकी जो वो है फर्टिलिटी है, वो उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको 7 आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप इसमें से सिर्फ 5 करेंगे। ठीक है, ओनली 5 करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स जो आप लिखेंगे वो ब्लैक से लिखिएगा, और इनकी जो ब्लैंक्स हैं वो भी ब्लैक से कीजिएगा, और बाकी जितना भी है वो ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 डैश रिमूव ट्रीज़ फ्रॉम एन एरिया, मतलब वो कौन सा मेथड है जिसमें ट्रीज़ को रिमूव किया जाता है उन एरिया से। डिफ्रॉस्टेटिंग, जिसमें हम दरख्तों की कटाई का काम करते हैं। ठीक है, नंबर 1 में है डिफ्रॉस्टेटिंग। नंबर 2 में है डैश इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, कौन सा है जो कि बेस्ट सॉइल है, वो कौन सा है, लोम, LOAM, लोम। ठीक है, नंबर 3 डैश सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसमें वाटर को रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्ले, CLAY, क्ले। नंबर 4 डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल, कौन है जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ह्यूमस, HUMUS। नंबर 5 सॉइल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ डैश इनटू डैश पीसेस, तो रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, नंबर 1 में आएगा डिफ्रॉस्टेटिंग, DEFORESTATION। नंबर 2 में लोम, नंबर 3 में क्ले, नंबर 4 में ह्यूमस, नंबर 5 में रॉक एंड स्मॉल। ठीक है, तो ये आपकी 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसको नीट एंड क्लीन कीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, आपका ये ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप आराम से इसको फिल कर सकें। नंबर 1 विंड एरोसन इज़ द फास्टेस्ट सॉइल एरोसन, जो हवा के ज़रिए सॉइल की जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है वो सबसे फास्टेस्ट है, तो ट्रू। नंबर 1 में आएगा ट्रू। ठीक है, नंबर 2 लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग, जो लोम है वो फार्मिंग के लिए बेस्ट सॉइल है, तो ट्रू। तो नंबर 1 में भी ट्रू है और नंबर 2 में भी ट्रू है। ठीक है, नंबर 3 प्लगिंग ऑफ फार्मलैंड लीव द सॉइल लूज एंड इट कैन एरोडेट ईजली। ठीक है, जब फार्मर जो फसलें कटाई का काम, जब फसलें जो होती हैं उसको वो प्लगिंग करते हैं, उस वक्त भी जो सॉइल जो होता है वो ईज़िली उसका वो लूज़ हो रहा होता है, तो इट इज़ ट्रू। नंबर 4 erosion of 1 centimeter thick layer of soil take place in more than 100 years। ये कह रहे हैं कि erosion जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक लेयर है ऑफ सॉइल की। ठीक है, तो इट इज़ रॉन्ग। नंबर 4 में आएगा फॉल। नंबर 5 वेदरिंग फॉर्म द सॉइल, वेदरिंग जो है सॉइल की फॉर्म है, एक किस्म है, नो। तो नंबर 1 में ट्रू, नंबर 2 में ट्रू, नंबर 3 में ट्रू, नंबर 4 में फॉल्स एंड नंबर 5 में ट्रू। तो ये आपको मैंने ट्रू एंड फॉल्स बता दिए, फिल इन द ब्लैंक्स बता दी। बेटा आपको क्या करना है, इनको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 17 सॉइल एरोशन के आपको 4 क्वेश्चन करवाए थे। एक लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चन दिए, दूसरे लेक्चर में आपको 2 क्वेश्चन दिए। अब मैं मज़ीद आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। राइट्स नेम ऑफ कॉज ऑफ सॉइल एरोशन। ठीक है, कौन से कॉजेज़ हैं, फॉलोइंग आर सम कॉज ऑफ सॉइल एरोशन। नंबर 1 फ्लोइंग वाटर, नंबर 2 विंड, नंबर 3 ओवर ग्रेजिंग, नंबर 4 डिफ्रॉस्टेटिंग या डिफ्रॉस्टेशन। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर जो आप देखते हैं कि फ्लूड आ जाता है, सैलाब आ जाता है, उस सूरत में भी हमारी सॉइल डैमेज होती है। विंड बहुत तेज़ हवा चलती है, तूफ़ान आ जाता है, उस सूरत में भी सॉइल डैमेज होती है। ओवर ग्रेजिंग, जब जो हमारे कैटल्स होते हैं वो ज़्यादा मकदार में ग्रास को, छोटे छोटे प्लांट्स को वो अपनी उसको ईट कर लेते हैं, तो उस सूरत में भी सॉइल पे कवर करने के लिए कोई ग्रास नहीं होती, तो इस सूरत में भी सॉइल डैमेज हो जाती है। एंड डिफ्रॉस्टिंग का भी तरीका ये होता है कि जो ह्यूमन जो होता है वो अपनी
सोर्स के लिए, अपनी चीज़ों के यूजेस के लिए भी दरख्त को काटते हैं, कटिंग करते हैं, और इसके नतीजे में भी सॉइल इरोशन ईजिली हो जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ठीक है, आप सॉइल की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्टोन कॉल्ड ग्रेवल, sand, small particle, that particle from clay and dead and decaying remain of plants and animal called humus। ठीक है, आपको भी फिन द ब्लैंक्स में बताया था ह्यूमस के बारे में। ह्यूमस क्या होता है? वो डेड जो होते हैं रिमेनिंग पार्टिकल्स होते हैं प्लांट एंड एनिमल के। ठीक है, तो ये जो सॉइल होता है इनमें ये सब चीज़ों की मिक्सचर होता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी ये जो सवाल क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है, हाउ आर प्लांट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल एरोशन। ठीक है, हम कैसे प्लांट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो हम सॉइल एरोशन को कैसे कम कर सकते हैं। प्लांट आर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन बिकॉज देयर रूट होल्ड द सॉइल intact and does not let it wash away with water or blow away by wind। ठीक है, तो कैसे हम प्लांट को हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके से उसकी प्रिवेंशन को बढ़ा सकते हैं सॉइल एरोशन की, कि हम क्या करें कि जो रूट होती हैं होल्ड द सॉइल, तो हम छोटे प्लांट लगाते हैं जो कि सॉइल को होल्ड करके रखता है और वाटर एंड विंड से उसको दूर रखता है। तो स्टूडेंट, ये अब मैंने इसमें आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो सॉइल इरोशन के 7 आपने क्वेश्चन हमने कर लिए, 4 आपको पहले करवा दिए और 3 आपको मैंने अब करवा दिए। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस हो गए हैं और फिन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। अब आपको क्या करना है बेटा, अब ये चैप्टर आपका एंड हो गया है। इस एंड चैप्टर में मैंने आपको कुल 7 क्वेश्चन आंसर करवाए हैं और फिल द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा। कोई भी काम में आप ना वाइटो यूज़ मत कीजिएगा, ब्लैंको यूज़ मत कीजिएगा, और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से काम कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको हमेशा अपने लेक्चर के एंड में बोलती हूँ कि अपने राइटिंग स्किल को, अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए और बहुत अच्छे से काम कीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, और अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़िए। ठीक है बेटा, ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।